हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल। इट्स योर टीचर सुनील अरोड़ा। ओके, हम देखते हैं अपने आसपास कि अगर एक ही गाड़ी का कोई मॉडल लें, सपोज़ हम देखते हैं कि जो मारुति सुजुकी सबसे मतलब जो फेमस कंपनी है उसकी अर्टिगा कार का सोच लेते हैं। उसके अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं कि VXI है, ZXI है, लेकिन बाहर से कार सेम है, ठीक है ना। तो डिफरेंस किस में है? फीचर्स में। तो ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि कार्बन जो है, जो कार्बन एटम है वो अलग अलग तरह के हमें मिलते हैं। C612 होता है, C613 होता है, C614 होता है। तो ये देखने में तो कार्बन ही है, लेकिन इसके जो फीचर्स हैं यानी करैक्टरिस्टिक्स हैं ये तीनों के अलग अलग हैं। गाड़ियों के केस में हम उनको वेरिएंट्स बोलते हैं और एलिमेंट्स के केस में क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स क्या क्या होते हैं। तो आइसोटोप्स यानी कि द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर्स। तो इसमें कौन सी चीज़ आ रही है? एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। वो हम पहले कर चुके हैं, आप देख सकते हैं मेरे इसी चैनल में वीडियो देख सकते हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर की। तो पहले चलो थोड़ी सी मैं रेफरेंस देता हूँ एटॉमिक नंबर और मास नंबर की, कि कोई भी एलिमेंट है ना, आप पीरियोडिक टेबल देखते हैं उसमें कोई भी एलिमेंट उसके साथ दो नंबर से एसोसिएटेड होते हैं। एक होता है एटॉमिक नंबर, जो छोटी वैल्यू जो उसके पैरों में लिखी होती है, और जो बड़ी वैल्यू उसके सर पे लिखी होती है उसको बोलते हैं एटॉमिक मास। लेकिन जब उसको राउंड अबाउट कर देते हैं, जैसे किसी की हो 19.9 तो हम उसको 20 कर देते थे, मास नंबर बन जाता है। मास नंबर फ्रैक्शंस में नहीं होता। मास एटॉमिक मास फ्रैक्शन में हो सकता है लेकिन मास नंबर फ्रैक्शन में नहीं होगा। जस्ट फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि सोडियम लेते हैं हम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11, और जो उसके सिर पे बड़ा नंबर लिखा हो वो क्या है? उसका मास नंबर। यानी कि सोडियम का एटॉमिक नंबर इज़ 11 एंड मास नंबर ऑफ द सोडियम इज़ 23। ठीक है जी, ये दो वैल्यूज़ होती हैं, हर एटम की होती है। एक एटॉमिक नंबर होता है और एक मास नंबर। तो चलो वापस आते हैं आइसोटोप पे। द आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट अंडरलाइन, सेम एलिमेंट having same atomic number but differ in mass number। ओके, तो एग्जांपल्स करते हैं कि सबसे पहले हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन को लिखते हैं हम H से, और इसके तीन जो है ना आइसोटोप्स मिलते हैं हमें, H11, H12, H13। H11 को बोलते हैं प्रोटियम, H12 को बोलते हैं ड्यूटीरियम, और H13 को बोलते हैं ट्रीटियम। हेयर 1 जो मैं बोल रहा हूँ वो एटॉमिक नंबर है, और जो 1, 2, 3 उसके सिर पे लिखे जा रहे हैं वो क्या है? मास नंबर्स। ठीक है, तो ये एक ही एलिमेंट के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स हैं। जैसे एक गाड़ी के डिफरेंट वेरिएंट्स है, ऐसे ही इसी एलिमेंट के यानी कि हाइड्रोजन के ये तीन डिफरेंट एटम्स हैं जो डिफर करते हैं मास नंबर में, और नेचुरली इसकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंस हो जाएंगी। तो इनको क्या बोलते हैं हम? आइसोटोप्स। तो अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें डिफरेंस किस चीज़ का आ रहा है? देखिए, अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो इट मीन्स कि उनका जो था प्रोटॉन्स की वैल्यू वो 1 है, इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू वो 1 है। लेकिन अगर मास नंबर डिफर कर रहा है तो किस चीज़ में डिफरेंस आएगा? न्यूट्रॉन्स में। सिंपल, अगर 1, 1 में तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 0, और अगर 1, 2 है तो उसका जो न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 2 - 1 यानी कि 1। और अगर ट्रीटियम में एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर 3 है तो न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 2। तो दीज ऑल डिफर इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, ये है आइसोटोप्स। तो उसके बाद और भी एलिमेंट हैं, सिर्फ ये दो ही नहीं है, कार्बन और हाइड्रोजन, और भी एलिमेंट्स हैं जो आइसोटोप्स जिनके डिफरेंट मिलते हैं। जैसे क्लोरीन के हैं, ऑक्सीजन के हैं, और मेनली आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं कि यूरेनियम के दो होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ होता है U92 235 यानी 235, और जो मेनली मिलता है वो कौन सा होता है? U92 238 यानी 238। तो 238 वाले को पहले 235 में चेंज करते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एनरिचमेंट। ये बात की बात है, आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, यानी कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटोप्स हमें मिलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्या है? आइसोबार्स। आइसोबार्स की डेफिनेशन क्या है? दीज आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। यहाँ पे बिल्कुल ही उल्टा है कि यहाँ पे मास नंबर जो है वो सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, बट द मेन डिफरेंस इज कि दीज आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। एज दे आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स देयरफॉर दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में बहुत फ़र्क है। क्यों? क्योंकि तो वो है ही अलग अलग एलिमेंट है। ओके, तो एग्जाम्पल से बात करते हैं। जैसे पोटाशियम लेते हैं, कैल्शियम लेते हैं। पोटाशियम का क्या है? एटॉमिक नंबर 19, मास नंबर 40। कैल्शियम का क्या है? एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर 14। और इसके अलावा आर्गॉन भी आ सकती है। आर्गॉन का एटॉमिक नंबर 18 एंड मास नंबर इज़ 40। तो ये तीनों एटम्स के अलग अलग एलिमेंट के हैं। तीनों एटम्स के मास नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट है।
तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं पोटाशियम, कैल्शियम, आर्गन में। ओके, देन द नेक्स्ट कम्स आइसोटोन्स। व्हाट आर आइसोटोन्स? आइसो मैंने कांस्टेंट, टोन्स, हियर इट इज टोन्स आर यूज्ड फॉर न्यूट्रॉन्स, यानी कि दीज आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बट the number, atomic number, mass number may be same, may be different. Okay, here is the only point is कि these isotones are the atoms having same number of neutrons. हाँ जी, एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल आएगी सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, फॉस्फोरस का 15, सल्फर का 16, और मास नंबर जो है सिलिकॉन का जो है वो 30 और फॉस्फोरस का 31 एंड ऑफ सल्फर इज 32। तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, तीनों में जो न्यूट्रॉन्स है वो सेम है। कैसे? सिलिकॉन में क्या हो जाएगा 30 - 14, ठीक है। फॉस्फोरस में क्या हो जाएगा 31 - 15, और सल्फर में क्या हो जाएगा 32 - 16। तो सब में क्या आ रहा है 16, यानी न्यूट्रॉन सेम है, बाकी सब कुछ ही अलग है। ओके, तो नेक्स्ट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो जितने भी एटम्स और आयंस जिनके इलेक्ट्रॉन सेम है, बाकी सब कुछ डिफरेंट हो सकता है। एटम्स इंक्लूडिंग आयंस, जो पहले हम आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स पढ़े हैं, वो सिर्फ एटम्स की बात हो रही थी। यहाँ पे आयंस भी इंक्लूडेड है, यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द एटम्स और आयंस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बड़ी सिंपल सी बात है। जैसे ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, फ्लोरीन 1 नेगेटिव, सोडियम 1 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, नियॉन, ये सारे के सारे में आउटर, मतलब आउटर क्या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आएंगे 10 आएंगे, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, उसके O2 नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 8 + 2 = 10। ऐसे फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर इज 9, और F-1 में क्या हो जाएगा 9 + 1 = 10। ऐसे नियॉन में वैसे ही उसका एटॉमिक नंबर 10 है, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 10। सोडियम में एटॉमिक नंबर इज 11 एंड सोडियम 1 पॉजिटिव मीन्स 11 - 1 = 10, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 10। और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव मीन 12 - 2 = 10। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव मीन्स 13 - 3 = 10, यानी कि इन सभी में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 10। यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या हो जाएंगे? The atoms or ions of different elements having same number of electrons only. Only word है यहाँ पे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स ही सेम हो गए, बाकी सेम और डिफरेंट हो सकते हैं, वो डिफरेंट थ्योरी है। ओके, तो समअप करते हैं। आज हमने किया आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ओके, तो इसकी हमने डेफिनेशंस पढ़ी, एग्जांपल्स पढ़ी और आपको करके भी दिखाई। आप अपनी प्रैक्टिस करिए। अगर किसी ने कोई भी चीज़ पूछनी हो इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, तो जाते जाते लास्ट बात तो वही होती है कि इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड लाइक, शेयर, कमेंट ऑल्सो। थैंक यू।